दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पास से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। यही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कुछ लोगों का, जो वीडियो निकलकर सामने आई कि वो पैसा बांट रहे थे। लगातार तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर लगे हैं। इसका जो वीडियो निकलकर आया सामने, उसने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर इससे पहले महाराष्ट्र के एक बड़े पत्रकार, देश के एक बड़े पत्रकार ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी हर एक वोटर को 10-10 हजार रुपए दे रही है। वो दावा भी दिखाऊंगा। और इन सब के बीच ये वीडियो निकलकर सामने आया है। इस वीडियो ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। इस वक्त की बड़ी और सबसे बड़ी ब्रेकिंग है इस वक्त की महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई। 20 नवंबर को वोटिंग और 24 घंटे पहले भी नहीं, समझ लीजिए तकरीबन 17 से 18 घंटे पहले एक बड़ा खेल करने का आरोप बीजेपी पर लगा। बिना देर किए मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को देखिएगा। तो इसमें कुछ लोगों के हाथ में पैसे नजर आ रहे होंगे। जो बीच में बैठे हैं यही है विनोद तावड़े। ये है राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के। बहुत लोग वहां पहुंचे, कई पत्रकार भी नजर आ रहे हैं जो हाथ में माइक लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इन सब के बीच कैमरे में कैद की गई ये वीडियो। ये एक बड़ा सा कमरा है, कोई कमरा है, उसमें पहले कुछ लोग मौजूद थे। इनके पास पैसा होने की बात कही जा रही है। कुछ लोग वहां पर पैसा लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। हंगामा लगातार होता रहा। ये जो वीडियो डाली गई, ये एमडी मोहम्मद फैजुल अहमद की तरफ से बताई गई। चेहरा आप देख सकते हैं, विनोद तावड़े साहब का चेहरा उतरा हुआ भी है। बताते हैं, ये नाम है विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा। महाराष्ट्र में करोड़ों की राशि में पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये दावा मोहम्मद फैजुल अहमद करते हैं। इनका कहना है मीडिया, ईडी और चुनाव आयोग कहां है, पूछता है भारत ये पैसा किसका है। ये दावा देखिए, हर कोई अपने मोबाइल में ये कैद कर रहा है वीडियो, जिसमें विनोद तावड़े कभी तैश दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है। और इन सब के बीच चेहरा लटका हुआ भी है। कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा है, लोग गुस्से में हैं। उसे देखते हुए उनको फिर से उसी जगह पर बिठा दिया जाता है। इस एक वीडियो ने हड़कंप मचाया। दोस्तों, ये क्यों मचाया है इसको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा दावा अब से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले किया गया था। कोई पुष्टि होती हुई नजर आ रही है क्या? ये आरोप हमारे नहीं है, ये वीडियो सामने आई है और उसके बाद जो आरोप लग रहे हैं वो समझने जरूरी हैं। सबसे पहले दैनिक जागरण इस खबर को पढ़ लीजिए। वोटिंग से एक दिन पहले महाराष्ट्र में सियासी संग्राम हुआ है। क्या हुआ है? बताया गया कि विनोद तावड़े बीजेपी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बताया गया महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले राज्य में नेताओं द्वारा मतदाताओं को पैसे बांटने का मामला सामने आया है। महाविकास अघाड़ी दल द्वारा महायुति गठबंधन के नेताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। वसई विरार में बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। ये आरोप कितने सही है कितने नहीं, फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खबर क्या है? विनोद तावड़े के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। क्या है? विपक्ष ने जो आरोप लगाया, पहले देखिए कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर जो कहा गया, पढ़िए। कांग्रेस ने जो लिखा है, उन्होंने दावा किया कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए। महाराष्ट्र का एक होटल है, विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर आए थे और वहां पर लोगों को बुलाकर पैसे बांट रहे थे। आगे इन्होंने लिखा है कि यह खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जिसमें आपको कुछ लोग पैसे लहराते भी देख रहे होंगे। आगे लिखते हैं कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया, महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसे के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल है। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। देखिए, आरोपों में कितनी सच्चाई है भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो वीडियो जहां से शुरू होता है उसमें लोगों के हाथ में तो पैसे नजर आते हैं, लेकिन विनोद तावड़े के हाथ में पैसे नजर अभी तक नहीं आए। लेकिन यह भी नहीं है कि किसी की शिकायत पर फौरन ही चुनाव आयोग
और खासकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती हो, यानी कहीं ना कहीं यह मामला संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, करवा दी गई है कि हाँ, यह आचार संहिता का उल्लंघन है, इसे चुनाव आयोग भी मानता है। यानी कहीं ना कहीं जो आरोप विनोद तावड़े जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उन पर लग रहे हैं, वो फौरी तौर पर चुनाव आयोग भी मानता है कि वो सच्ची घटना है। मैं वीडियो के आधार पर सिर्फ इतना बता सकता हूं कि वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाए थे। अब देखिए इसी खबर को जरा महाराष्ट्र एबीपी न्यूज की तरफ से देखिए क्या लिखा है। कैश कांड में संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, नोटों की गड्डियां अडानी की हैं, यह दावा कर दिया संजय सिंह ने। क्या कहा? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले कैश कांड ने सियासी उबाल ला दिया है। क्या लाया? इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और नाला सुपारा से बीजेपी उम्मीदवार राजन नाईक के खिलाफ चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने 9 लाख कैश और कुछ कागजात जब्त किए हैं। अब इस पर आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा गया? संजय सिंह ने जो लिखा है पहले मैं पढ़कर बता देता हूं। इन्होंने लिखा, अडानी करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदकर महाराष्ट्र की सरकार गिराता है। बीजेपी सरकार बनाकर महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों का धंधा अडानी को देती है। बीजेपी अडानी के काले धन से चुनाव लड़ती है। बीजेपी नेता के हाथ में ये नोटों की गड्डियां अडानी की हैं। बीजेपी महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र बनाना चाहती है। ये दावा, ये बातें सारी की सारी किसने कही? संजय सिंह ने कही है। लेकिन अब विनोद तावड़े क्या कह रहे हैं उनको भी जरा समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? विनोद तावड़े और राजन नाईक के खिलाफ तुलिंज पुलिस थाने में केस दर्ज हो गया। यह घटनाक्रम इस समय आया जब 20 नवंबर को मतदान होने। अब विनोद तावड़े ने सफाई दी और क्या कुछ कहा मैं बताता हूं। इसमें कहा कि नाला सुपारा में कल मतदान के संदर्भ में आचार संहिता की सही ढंग से पालन के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया गया था। इसको ही उन्होंने केवल बोला है। उन्होंने बताया सही ढंग से पालन के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया गया था जहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। अब इनका कहना है कि हंगामा किया गया, पैसों का जिक्र इन्होंने नहीं किया है अपनी सफाई में। किया हो तो एबीपी न्यूज की इस खबर में नहीं है। अब जो मैं जिक्र कर रहा था कि ये खबर आई कहां से, पहला ये देखिए, एक अनिल है, अनिल यादव पत्रकार है, उन्होंने तकरीबन 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले ये खबर बताई थी। किसके मुताबिक? एक अशोक वानखेड़े हैं। अशोक वानखेड़े चूंकि बड़े पत्रकार भी हैं और वो एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक दावा कर दिया था। दावा क्या था पहले बताता हूं। मशहूर पत्रकार ने अशोक वानखेड़े ने इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया। अशोक वानखेड़े ने दावा किया कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। एक एक वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा है। ये आरोप, ये खबर तो, ये वीडियो तो आज आई है, लेकिन ये आरोप तकरीबन 2 दिन पहले ही अशोक वानखेड़े ने लगाए थे। उनका कहना था, यानी अशोक वानखेड़े का कहना है कि गुजरात का एक उद्योगपति जिसका बहुत पैसे का बिजनेस महाराष्ट्र में दांव पर लगा है, उसने कंटेनर में भरकर 3400 करोड़ रुपए, कंटेनर में भरकर कितने? 3400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में भेजे हैं। साथ ही वानखेड़े का कहना है कि चुनाव में दारू मटन की दावत तो भयानक तरीके से पिछले कई महीनों से इसकी पार्टी चल रही है। अब सोचिए 2 दिन पहले जो आरोप लगाए जाते हैं, शायद ये आरोप ही रह जाते अगर इस तरह का वीडियो सामने नहीं आता। अब ये वीडियो सामने आया है, ये गंभीरता दिखानी होगी चुनाव आयोग को और इसके लिए एक सख्त कदम भी उठाना होगा। ये आचार संहिता का उल्लंघन मात्र नहीं है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन होता है कि जो समय सीमा होती है वो खत्म हो जाने के बाद प्रचार कर लें, कुछ कर लें। ये बकायदा नोटों से संबंधित मामला है। इसकी जांच पूरी गंभीरता से न केवल चुनाव आयोग को करनी होगी, बल्कि साफ साफ लफ्जों में बताना होगा ये पैसा किसका था, कहां ले जाया गया, कहां किसके हाथ में आया, किस किस को बांटा गया या नहीं बांटा गया। एक एक सच्चाई सामने आनी चाहिए। नमस्कार।